मैंने सांसद कोटे से जो ग्रांट दी वो भी इन्होंने 2023 से अब तक 3 साल हो गए, मगर वो ग्रांट भी सरकार ने और प्रशासन ने लगाई नहीं। इन सभी पहलुओं पे वो कमेटी जो है वो रिपोर्ट दे देगी कि फंड्स कब आए थे और क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको भी बताएंगे। जांच अभी चल रही है। जो विभाग ने जानकारी दी है वो ये दी है कि वो जो मैदान था वो पंचायत विभाग का था। रोहतक जिले के गांव लाखन माजरा और बहादुरगढ़ में हार्दिक राठी और अमन नाम के 2 खिलाड़ियों की मौत वाली जगहों को खेल विभाग के अधीन मानने से इंकार कर दिया गया है। हादसे के बाद खेल मंत्री द्वारा इस मामले की जांच कमेटी डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग पंचकुला को सौंपी गई थी। खेल विभाग की यह रिपोर्ट हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट में खेल विभाग ने हादसे की दोनों ही जगह खेल विभाग के अधीन नहीं आती है, ये खेल विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, ऐसी बात कही है। एक तरह से खेल विभाग ने इन हादसों से अपना पल्ला ही झाड़ लिया है। खेल मंत्री ने हादसे के अगले दिन ही जिला खेल अधिकारी अनूप सिंह को सस्पेंड कर जांच की बात भी कही थी। उधर खेल विभाग जिम्मेवार नहीं तो इसकी इन हादसों की जिम्मेवारी कौन लेगा, इसी को लेकर मंत्री द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया है वो आपको सुनवाते हैं। वो पंचायत विभाग का था और वो पंचायत के अंडर आता था, ये बात रखी। खेल विभाग की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ खेल विभाग की जिम्मेदारी खिलाड़ियों की, खेल की हर जगह की है, लेकिन जो मैदान की बात थी वो मैदान के बारे में बोला गया। तो सर पहले आपने जो सस्पेंड किए थे बिना जांच की आपने कार्रवाई कर दी थी। जिम्मेदारी तो सरकार की है, सरकार फैसला लेती है। खेल का मैदान होगा, खिलाड़ियों का, खेल विभाग उसमें अपनी इंटरफेरेंस रखता है। और ये मैदान की बात थी, जो क्लीन चिट की बात आप करें मैदान की। तो जिस तरीके से जो और भी नर्सरी या कोई युवा क्लब जो भी चला रहे हैं, तो क्या आप उन पे एक्शन लेंगे या फिर उनको सुदृढ़ करेंगे? बिल्कुल सुदृढ़ करने काम करेंगे हम। हर खिलाड़ियों खेल के मैदान से, चाहे वो पंचायत का होगा, शिक्षा विभाग का होगा, उससे अंडरटेकिंग लेंगे। वो लोग अंडरटेकिंग देंगे कि हमारा ग्राउंड ठीक है। ये बात हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप ग्राउंड पे कुछ डेडलाइन उसकी तय की है कि जाइए हर ग्राउंड को चेक करिए। अगर पंचायत विभाग का है तो उससे डेडलाइन लीजिए, अगर अंडरटेकिंग लीजिए कि वो ग्राउंड ठीक है। अगर शिक्षा विभाग का तो उससे लीजिए, और हमारे ग्राउंड है हम उसको सुदृढ़ करेंगे और जो भी कुछ कमी होगी उसको पूरा करेंगे। मामलों के अंदर ये जो घटना हुई है मंत्री जी के साथ मंत्री से क्या चर्चा हुई? विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है, किस प्रकार से प्रदेश में विकास की गति को और तेज आगे बढ़ाया जाए और उसमें जो डेवलपमेंट के लिए पैसा जा रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ लगा है, हर विभाग पे चर्चा हुई। केंद्र ने अलग विधानसभा हरियाणा को बनाने के लिए मना कर दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र की फैसला है, मानेंगे। इन मामलों के अंदर जो ये खेल डिपार्टमेंट का जो मामला है, इसमें अब जो जिस तरीके से शिकायत दी गई है अमन के पिता की तरफ से, उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई। आपने डीएसओ को भी सस्पेंड किया था। अब जब ये रिपोर्ट आई है तो क्या डीएसओ अभी भी जिम्मेदार है या फिर पंचायत डिपार्टमेंट में एमपी लेड खर्च ना होने की बात दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं या पंचायत डिपार्टमेंट है? अधिकारी कौन है जिसकी जांच अभी चल रही है। जो विभाग ने जानकारी दी है वो ये दी है कि वो जो मैदान था वो पंचायत विभाग का था और दूसरा शिक्षा विभाग का था। सिर्फ इतनी बात है, जांच अभी खत्म नहीं हुई है। क्या पंचायत विभाग के अधिकारी पे भी कोई कार्रवाई? जांच अभी खत्म नहीं हुई है, उस पर कार्रवाई होगी जो रखेंगे। वहीं मंत्री द्वारा कहा गया है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकता है। एमपी दीपेंद्र हुड्डा द्वारा दिए गए फंड 18 लाख भी मंजूर हुआ भी नहीं, लगाए गए, किसको लेकर लगाए गए, कहां लगाए गए, इस बात की भी जांच की जा रही है। सभी को लेकर रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले आपको दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान सुनवाते हैं। मैंने सांसद कोटे से जो ग्रांट दी वो भी इन्होंने 2023 से अब तक 3 साल हो गए, मगर वो ग्रांट भी सरकार ने और प्रशासन ने लगाई नहीं। और वो मेरी सारी ग्रांट ये यूं ही फाइलों में अटका के और डिले करते हैं, लेकिन मेरे को निशाने पर रखने के चक्कर में, क्योंकि जनता का पैसा 2023 में 7 नवंबर को 2023 सरकार ने इसमें 12,30,000 का एस्टिमेट बनाया। वो मैंने सांसद कोटे से मंजूर करके, मैंने सरकार नहीं दे रही हम देंगे, वो दिया इस खेल स्टेडियम में। और उसके बाद इन्होंने दोबारा कहा प्रशासन ने कि इसमें सरकार ने कि और बजट इसमें की आवश्यकता है। और जब और बजट की आवश्यकता आई तो इस साल में
जून महीने में, और इसके एडिशनल 6,20,000 और मांगे तो 6 लाख सरकार ने मांगे। सरकार नहीं लगा रही, ये एमपी कोटा है। 6,20,000 और इसमें एडिशनल, यानी कि कुल मिलाकर 18.5 लाख मैं एमपी कोटे से 3 साल से 2 और सैंक्शन करा, जून में दूसरे जो 6,20,000 सैंक्शन, लेकिन वो भी नहीं लगवा रहे प्रशासन। वहीं डीसी रोहतक सचिन गुप्ता द्वारा इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया गया है वो भी सुनते हैं। अभी वो कमेटी की रिपोर्ट पेंडिंग है, तो अभी जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ब्रीफ कर देंगे कि क्या एक्शन है। लोकसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा था कि 2023 में जो फंड भेजा गया था वो नहीं लगा, और इन सभी पहलुओं पे वो कमेटी जो है वो रिपोर्ट दे देगी कि फंड्स कब आए थे और क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको भी बता देंगे। लेकिन सर इतने बड़े खिलाड़ी की मौत हुई है, कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं, वो एक दूसरे इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है, उसका हमें थोड़ा सा 1-2 दिन में 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो अकॉर्डिंगली परिजन से बातचीत हुई इस मामले में, क्योंकि सरकार की तरफ से भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की थी। परिवार वाले कह रहे हैं कि कोई भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास नहीं आया, हम बातचीत नहीं। एडीसी साहब लगातार उनके साथ लिंक में है और इस पे हम बिल्कुल नजर बनाए रखे हैं। सर ऐसे भविष्य में जो ना हादसे हों उसके लिए प्रशासन ने क्या, इसके अंदर हमने सेफ्टी ऑडिट के लिए ऑलरेडी एक एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जो सरकारी गैर सरकारी सारे संस्थानों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और सभी इंस्टीट्यूशंस को बता भी रहे हैं कि इसके अंदर क्या कमी है और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वीक है तो उसको आउट ऑफ बाउंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। सर सरकार ने एक रिपोर्ट भी मांगी थी खेल विभाग में, जो स्टेडियम की खस्ता हालत है, जो जर्जर है, तो क्या रिपोर्ट तैयार करके भेज दी गई है? कितने स्टेडियमों की? मैं एक बार इसको चेक करके बता दूंगा। सर एक चंडीगढ़ से न्यूज़ ले रही है कि वहाँ से उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, मेरे को नॉलेज नहीं है, सॉरी। सर जिले में जितने स्टेडियम हैं उनकी हालत किस तरह की है, क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट मांगी गई? नहीं, उसका तो ऑलरेडी उसका रख रखाव के लिए तो ऑलरेडी प्रपोजल चल ही रहा है। सर टोटल अभी तक कोई जानकारी नहीं है कितने स्टेडियम की जो रिपोर्ट है जो नहीं, वो देखो सेफ्टी ऑडिट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक बार चल ही रहा है। सभी एसडीएम अपने अपने सब डिवीजन के अंदर उसको इंस्पेक्शन कर। तो ऐसे में अब खेल विभाग द्वारा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि जहां पर यह हादसा हुआ वो दोनों ही स्टेडियम खेल विभाग के अधीन नहीं आते हैं। तो फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।